हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लारावेल 12 की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूआरएल के डेटा को इंसर्ट करवाने वाले हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी डेटा को इंसर्ट कैसे करवाना है वो तो देखा ही है, लेकिन एक बार फिर से वो सारी चीजें हम करने वाले हैं और पूरा क्रॉड ऑपरेशन इस बार करने वाले हैं। यानी कि मैं डेटा को इंसर्ट करवाने वाला हूँ, मैं डेटा को रिट्राइव करवाने वाला हूँ, मैं डेटा को डिलीट और अपडेट भी करवाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे होगी, साथ में कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट भी हम करेंगे। पहले तो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। सी बेसिकली ये जो मेरा मास्टर पेज है, लास्ट टाइम हमने जैसे क्रिएट किया था वैसा ही है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, एक हेडर फाइल क्रिएट कर दी है ताकि मुझे आउटपुट जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखे। मैंने मेरे डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मेरा जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। सो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक हेडर है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे पेस्ट यूजर दिखा रहा है, यानी कि यूजर का ऑप्शन भी मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड की लिंक है, माई लिंक करके एक लिंक हमने दी हुई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू पेज हम क्रिएट करने वाले हैं जहां से हम किसी भी लिंक को ऐड करवाने वाले हैं। अब उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखे हुए माई लिंक्स डॉट ब्लेड के अंदर। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे यूजर कंट्रोलर के अंदर। एंड यूजर कंट्रोलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन व्यू माई लिंक्स, यानी कि मुझे माई लिंक्स वाले को ओपन करना है। और यहाँ पे भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, हमारे सेशन का यूज करने वाले हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन दे देते हैं, इफ डॉलर RES ऑफ सेशन। तो चलिए, यहाँ पे जो हमने लिखा है वही सेम चीज मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ बेसिकली। सो अगर मुझे सेशन मिलता है यूजर का, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेशन को पास करवाना है कौन से पेज के ऊपर, माई लिंक पेज के ऊपर। ओके, सो माई लिंक्स पेज के ऊपर मुझे पास करवा देना है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए एक रूट क्रिएट करना है। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा एक रूट क्रिएट कर देता हूँ। रूट के अंदर मैं दे देता हूँ माई लिंक्स। एंड देन यहाँ पे दे देते हैं हम हमारी मेथड का नेम, यानी कि व्यू माई लिंक्स। चलिए, बहुत ही इजीली हमने इसको कर लिया है यहाँ पे। एंड देन हमारा जो हेडर है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारी जो ये यूआरएल है उसको करवा देते हैं पास। कहाँ पे, तो हमारा जो माई लिंक्स है उसके ऊपर, ताकि ये मेरा ओपन हो जाए। एंड लेट्स सी कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है और हमें क्या करना है वहां पे। सो मैं वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ एंड माई लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, मेरा पेज कुछ इस तरीके से बन गया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सैंपल डेटा एक ऐड करके रखा है कि हमें कैसे डिस्प्ले हो सकता है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करवाना क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मेरी एक यूआरएल डालनी है और उसकी शॉर्टन यूआरएल मेरी जनरेट होगी। उसको एडिट और डिलीट करवाने का कोड भी मुझे करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, मुझे एक बहुत ही इजीली यहाँ पे बनाना है। सो नाउ यहाँ पे मेरा एक फॉर्म बन चुका है। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो ये कोड नहीं है, हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे के रखी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां पे हमारा पूरा कोड डे बाय डे शेयर करने वाले हैं। आज से जो भी कोड आएगा, एवरीडे जो भी कोड करेंगे लारावेल के अंदर, वो लारावेल का कोड हम शेयर करने वाले हैं वहां पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है आपके टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके हमारी चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सो नाउ अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूआरएल को एंटर करनी है। और जब यहाँ से यूआरएल एंटर कर, तो मेरी यूआरएल एक जगह पे जानी चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मेरा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। सो मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP आर्टिजन, देन मेक कॉलन मॉडल। मॉडल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल हमें क्रिएट करना है। सो ये मेरा क्या रहेगा, यूआरएल्स, या फिर मैं उसको थोड़ा सा और प्रॉपर करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने जो भी माइग्रेशन क्रिएट किया उसके आगे हमने क्या लिखा है, जैसे हमने प्रीवियस माइग्रेशन किया था तो URL SH करके हमने कुछ किया था। सो सेम वे में यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आप हमारा प्रीवियस मॉडल देखते हो तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, URL SH यूजर लिया था। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ URL SH URL। ओके, कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ। एंड मैं कर देता हूँ -m, यानी कि मुझे मेरा माइग्रेशन भी साथ में चाहिए। एंड मैंने कर दिया एंटर। लेट्स सी, मेरा माइग्रेशन और मेरा मॉडल बन चुका है। मेरा मॉडल यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा माइग्रेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है URL_ID, मेरी यूआरएल की आईडी आ जाएगी। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ
org_url, यानी कि ओरिजिनल यूआरएल मुझे चाहिए। अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है ना, तो मैं इसको 300 कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, ताकि मेरी लेंथ प्रॉपर हो जाए। साथ में मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको करना है यूनिक। ओके, बिकॉज एक यूआरएल अगर एक बार आ जाती है तो मुझे दूसरी बार उसकी क्रिएट नहीं करवानी है, तो मैं ये कर सकता हूँ। दैट इज पॉसिबिलिटी। ओके, अगर आप चाहो तो ये करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसको मत करवाओ। चलिए, हम नहीं करवाते हैं। नाउ, एक और चीज मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे मेरे यूजर की आईडी। बिकॉज कौन सा यूजर जो है उसकी ये यूआरएल है वो भी मुझे चाहिए। साथ में यूआरएल का एक मुझे चाहिए शॉर्ट कोड। ओके, सो मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेने के बाद मैं लिख देता हूँ शॉर्ट कोड, एंड कॉमा करके इसको मैं कर देता हूँ 50 तक हमारा आ जाएगा शॉर्ट कोड। एंड देन डॉलर टेबल ऑफ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिग इंटीजर से। यहाँ पे आपको क्या करना है, बिग इंटीजर करना है। एंड बिग इंटीजर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट, ये मेरी यूजर की आईडी हो जाएगी। देखिए, अभी के लिए मैं कोई यहाँ पे प्राइमरी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम इसे फील्ड तो बना रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे। सो दिस इज ऑल ओके, मेरी ये फील्ड हो चुकी है एंड मुझे इतनी चीज चाहिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्रिएटेड टाइम, अपडेटेड टाइम, कुछ ऐसी चीजें भी ले सकते हो। दैट इज पॉसिबल। एंड अभी के लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है। सो मैंने सिंपली इतना ही कर दिया, बिकॉज टाइम से मेरा क्रिएटेड एंड अपडेटेड तो आ ही रहा है, मुझे उससे कोई चीज को अपडेट नहीं करवाना है। सो दैट्स इट, मेरा माइग्रेशन हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP आर्टिजन एंड देन माइग्रेट। दैट्स इट, डन। मेरा माइग्रेशन हो गया, यहाँ पे मेरा टेबल बन के आ गया। चेक कर लेते हैं हम एक बार यहाँ पे कि हमारा टेबल बन के आ चुका है कि नहीं आ चुका है। यस, यूआरएल एसएच अंडरस्कोप यूआरएल्स, दैट इज डन। और ये देखिए, ये हो गया मेरा उसका स्ट्रक्चर डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी यूआरएल को ऐड करवाना है। सो गाइज, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम तो मुझे ये कर देना है, मुझे यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर देना है। सो मैं यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ एंड इस फॉर्म को मैं मेरे डिवीजन को कुछ इस तरीके से रैप अप करवा देता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ सी अब तक मुझे प्रॉपर दिख रहा है। एंड उसकी मेथड में दे देता हूँ, मेथड में दे देता हूँ लाइक पोस्ट मेथड मेरी रहने वाली है एक्शन। मुझे यहाँ से कोई मेथड को ले जाना है तो मुझे कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड URL। देखिए, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वे आपको करनी है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जब हमने लॉग इन किया था वहां पे भी हमने सेम चीज की थी। सेम चीज मैं यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ माई लिंक्स के अंदर। ओके, आगे एक स्लैश रख देना है एंड फॉर्म के बाद आपको क्या कर देना है, CSRF, एड्रेस CSRF आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड मेरे पास जो बटन है ना, उस बटन को मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट कॉलन सबमिट। यहाँ पे मैंने दे दिया सबमिट। एंड सबमिट देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो मेरा क्लास है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूँ लाइक सॉर्टन, एंड नेम भी मैं दे देता हूँ इसका सॉर्टन। ओके, चलिए, कुछ इस तरीके से हमने सिंपल ही कर दिया है। यहाँ पे मेरा बटन भी क्रिएट हो चुका है, सारी चीजें आ चुकी है। लेट्स सी, एक बार सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स गो हियर। नाउ दिस इज लुक परफेक्ट। यहाँ पे नीचे जो मुझे यूआरएल दिख रही है, अभी इसको अवॉइड करना है, या फिर हम इसको अभी के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट आउट ही कर देते हैं ताकि हमें इजीली पता चल सके। सो गाइस, चलिए, मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है डन। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं जब यहाँ पे यूआरएल ऐड करूँ एंड सॉर्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी यूआरएल ऐड होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ मेरा क्या ऐड होना चाहिए, तो मेरे यूजर की एक आईडी ऐड होनी चाहिए। देन मुझे मेरा शॉर्ट कोड भी ऐड करवाना है। ये दो चीजें भी मुझे क्या करवानी है, मुझे परफॉर्म करवानी है यहाँ पे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ। सो मैं आ जाता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन एड यूआरएल। एकदम सिंपली हमने इसको कर दिया है। एंड एड यूआरएल करने के बाद यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करनी है मेरी रिक्वेस्ट $REQ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। साथ में मुझे मेरे सेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे सेशन को भी ले लेता हूँ, लेकिन सिर्फ चेंज ये रहेगा, यहाँ पे मैं ये चीज नहीं करने वाला हूँ। डन। तो चलिए, यहाँ पे कुछ इतना मैंने कर दिया। नाउ देखिए, अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूजर की आईडी।
सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर यूजर अंडरस्कोप आईडी इज इक्वल टू डॉलर सेशन यूजर ऑफ, एंड देन मेरी फील्ड का नेम, मेरी फील्ड का जो भी नेम होगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। लाइक मेरी फील्ड का नेम क्या है, तो हमारे पास देखिए यूजर के अंदर हमने यूजर आईडी ही लेके रखा हुआ है, तो हम उसको यूजर आईडी का दे रहे हैं। तो देखिए सेशन के अंदर से मुझे मेरे यूजर की आईडी मिल जाएगी, बट दिस इज गोइंग टू बी एरे, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0। देन चलिए एक चीज तो मेरे पास आ चुकी है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सो नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए मेरा शॉर्ट कोड। ओके, तो शॉर्ट कोड कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो डॉलर शॉर्ट कोड इज इक्वल टू यूनिक आईडी। अब देखिए यूनिक आईडी जो है वो क्या है, वो पीएचपी का एक फंक्शन है जो कि आपके लिए एवरी टाइम एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा आपको। तो दो चीज हो गई मेरे पास। अब तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, तो तीसरी चीज मुझे चाहिए वो है मेरा ओरिजिनल यूआरएल। अब ओरिजिनल यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनपुट टाइप है, वहां से मिल सकता है। सो मैं इसको नेम दे देता हूँ, लाइक org_url, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। चलिए तो अब मुझे ओरिजिनल यूआरएल चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर org_url इज इक्वल टू डॉलर req ऑफ org यूआरएल। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। लेकिन ये सारी चीजें मेरी हो रही है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को ऐड करवाना है। बहुत सिंपल है मेरे पास। सो ऐड करवाने के लिए क्या करेंगे हम, तो एज वी ऑल नो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे मॉडल को कॉल करवा सकते हैं। सो डॉलर यूआरएल इज इक्वल टू न्यू, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा जो भी है वो यूआरएल एसएच, एंड देन मुझे यहाँ पे कर देना है यूआरएल। अब देखिए जब से ही आप यहाँ पे करोगे तो आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा ये ऐड हो चुका है मॉडल। सो दिस इज नीडेड, अगर नहीं हो रहा है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, यूज ऐप मॉडल्स एंड यूआरएल एसएच यूआरएल, तब ये मॉडल आपका इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर ऐड हो जाएगा। नाउ यहाँ तक मेरा काम हो गया। नाउ अब मैं करूंगा डॉलर यूआरएल ऑफ, ऑफ करके मैं यहाँ पे फील्ड की नेम वन बाय वन लेते जाता हूँ। जैसे कि मुझे सबसे पहले चाहिए ओरिजिनल यूआरएल, सो मैंने यहाँ पे दे दिया ओरिजिनल यूआरएल इज इक्वल टू डॉलर org_url, पहली फील्ड हो गई मेरी। देन मुझे क्या करना है, डॉलर यूआरएल ऑफ, ऑफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली मुझे क्या ऐड करवाना है, मुझे सेकंड जो ऐड करवाना है वो है मेरा शॉर्ट कोड। सो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ शॉर्ट कोड इज इक्वल टू करके कर देंगे डॉलर शॉर्ट कोड। चलिए ये भी हो गया मेरा। देन मुझे क्या चाहिए, जो मुझे मेरी तीसरी चीज चाहिए दैट इज यूजर आईडी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर यू आर एल्स ऑफ यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर यूजर आईडी। तो देखिए मेरी सारी फील्ड मुझे मिल गई। अब तो मुझे क्या करना है, डॉलर यू आर एस ऑफ, एंड देन मुझे करना है सेव। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिटर्न बैक करना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न बैक, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो वो वापस क्या कर देगा, मुझे मेरे पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, डन, हमारा पेज यहाँ पे सारी चीजें हमने कर ली। तो हमें क्या करना है, चेक करके देखना है कि मेरे डेटा इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बट बिफोर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे वेब डॉट पीएचपी के अंदर। सो अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरा वेब डॉट पीएचपी ओपन कर लेता हूँ। एंड वेब डॉट पीएचपी ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं राउट डबल कॉलन, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट। पोस्ट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्लैश। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऐड यूआरएल किया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड यूआरएल कॉमा, हमारा कंट्रोलर कौन सा है, तो यूजर कंट्रोलर है हमारा, डबल कॉलन क्लास मुझे लिखना है। एंड देन मुझे कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे क्या करना है, मेरी मेथड का नेम, यानी कि मेरी मेथड का नेम यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ऐड यूआरएल ही बनाया है। सो सेम चीज मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन, दैट्स इट, वी हैव डन ऑलमोस्ट, दैट्स इट, वी हैव डन ऑलमोस्ट, हमने सारी चीजें कर ली। अब एक बार डेटा को ऐड करवा के चेक कर लेते हैं इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार मेरे पेज को कर लेता हूँ रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे एक यूआरएल डालने वाला हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया HTTPS डबल कॉलन
eacademy.in। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट की लिंक डाल दी एंड मैंने सॉर्टन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। नाउ मुझे चेक करना है यहाँ पे मेरे डेटा सबमिट हुए कि नहीं हुए। तो देखिए मुझे ओरिजिनल यूआरएल मिल रही है, साथ में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा सॉर्ट एंड कोड भी मिल रहा है कि कौन से यूजर ने ऐड किया। तो 1 नंबर के यूजर ने ऐड किया, तो मेरे डेटा तो प्रॉपरली अब चले गए हैं। सो इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए। तो मुझे अब इस डेटा को क्या करवाना है, फैच करवाना है। अब डेटा को फैच कैसे करवाना है वो देखते हैं। तो डेटा को फैच करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो मैं आ जाता हूँ वापस एक बार यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर कंट्रोलर के अंदर आ जाता हूँ। और देखिए हमने व्यू माई लिंक्स किया है ना, वहां पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉलर यूआरएल्स इज इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे मॉडल का नेम यानी कि यूआरएल एस एच यूआरएल ले देता हूँ, कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। ऑल करने का मतलब है मुझे यहाँ पे सारे डेटा मिलने वाले हैं। एंड नाउ अब ये जो यूआरएल है ना, उसके डेटा मुझे कहाँ पे पास करवाना है, कॉम्पैक्ट के अंदर पास करवा देना है, कॉमा करके। सो मैं यहाँ पे मैंने कर दिया कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ यू आर एल्स। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। नाउ तो मेरे डेटा किसके अंदर आ गए, यूआरएल इसके अंदर आ गए। मैं यहाँ पे पेज के ऊपर आ जाता हूँ एंड पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारा जो डेटा है यानी कि डॉलर यूआरएल्स उसको सिर्फ पास करवाते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे मेरे सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास मेरी ओरिजिनल यूआरएल आ चुकी है। देन मुझे मेरा शॉर्ट कोड भी दिख रहा है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी लिंक डिस्प्ले करवानी है, नंबर डिस्प्ले करवाना है। एंड देन मुझे मेरे एडिट की लिंक और ये सारी चीजों को डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर दैट मुझे अब क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो अगेन आ जाते हैं यहाँ पे। हमने ऑलरेडी एक डिजाइन करके रखी हुई है, उस डिजाइन को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। एंड नाउ अब यहाँ पे टी बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेने वाला हूँ फोर ईच लूप। ओके, एंड फोर ईच लूप को हम किस तरीके से करेंगे, तो हम इस तरीके से कुछ करेंगे, एट द रेट फोर ईच, उसके बाद एंड फोर ईच, और इसके बीच में मुझे जो भी कोड लिखना है वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। सो नाउ मेरे पास कलेक्शन है, तो कलेक्शन की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूआरएल्स एंड यहाँ पे कर देता हूँ यूआरएल। ओके, डन। एंड नाउ अब ये जो मेरा टीआर है ना जो मैंने लिखा था, वो अब हम कहाँ पे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए मेरे पास मल्टीपल डेटा आ सकते हैं, तो उसकी वजह से हमने फोर लूप चला लिए। नाउ अब मुझे सबसे पहले तो मेरी यूआरएल यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट 2 बार एंड देन डॉलर। डॉलर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआरएल ऑफ। ऑफ करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने फोर इच लूप चलाई है ना। तो ये डायरेक्टली मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओरिजिनल यूआरएल। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया ओरिजिनल यूआरएल। लेट्स से कि मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सी यहाँ पे मेरी लिंक डिस्प्ले हो गई, दैट्स गुड। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सॉर्टन यूआरएल, ये चीज भी मुझे चाहिए। सो मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे एक बार एंड सी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पे मुझे मेरी लिंक क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ http:// लोकल होस्ट :8000। अब ये मेरा पाथ है, उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ sh स्लैश करके, ये रहेगी मेरी सॉर्टन यूआरएल। यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर यूआरएल ऑफ, एंड देन यहाँ पे मुझे लिखना है मेरा शॉर्ट कोड। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। देखिए एक बार वापस इसको समझा देते हैं हम कि हमने क्या किया है। तो पहले तो हमने हमारी ओरिजिनल यूआरएल डिस्प्ले करवा दी, उसके बाद हमने हमारी जो न्यू यूआरएल बनने वाली है वो भी यहाँ पे दे दी हमने। नाउ लेट्स सी कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो देखिए मेरी यूआरएल कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो गई, तो ये रहने वाली है मेरी शॉर्टन यूआरएल। ओके, एंड नाउ फिर उसको क्या करेंगे, हम उसके ऊपर रीडायरेक्शन करवाने वाले हैं। बट ये चीज तो बहुत ही बढ़िया हो गई हमारी कि मुझे मेरी यूआरएल यहाँ पे मिल गई, शॉर्टन यूआरएल मिल गई। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज ऑल ओके। आप कुछ इस तरीके से ले लीजिए आपकी लिंक। चलिए यहाँ पे हमने ले लिया लिंक एंड ये वाली जो चीज है उसको कट करके यहाँ पे रख देते हैं, ताकि जब मुझे रीडायरेक्ट करवाना हो ना, तो हम इसको रीडायरेक्ट भी करवा पाए। तो अब देखिए ये मेरी क्या बन चुकी है,
मेरी बन चुकी है प्रॉपर यूआरएल। अब मुझे क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट जब क्लिक करूं तब भी मेरी यही यूआरएल होनी चाहिए। सो फॉर दैट मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, एंड हमारा जो हैज है उसकी जगह पे भी मैंने क्या कर दिया, उसी पर्टिकुलर यूआरएल को कर दिया पेस्ट। डन। सो नाउ अब जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। एंड नाउ वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, देखिए मेरी यूआरएल बन चुकी है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी यूआरएल कुछ इस तरीके से ओपन होगी। एंड नाउ मुझे वहां से कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट होगा और वो मुझे जो मेरी ओरिजिनल यूआरएल है वहां पे रीडायरेक्ट करवा के दे देगा। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी शॉर्टन यूआरएल हो जाएगी। कई बार आपके पास बहुत ही बड़ी लंबी यूआरएल होगी, तब ये काम आएगा, आपको बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो यूआरएल वाला पार्ट है उसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। एंड सी मुझे कुछ इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और यूआरएल डालता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया https एंड देन मैं कहता हूँ www.youtube.com/@ ई एकेडमी। अब ये मेरी चैनल की यूआरएल हो गई। मैंने इसे यहाँ पे शॉर्टन बटन के ऊपर क्लिक किया, देखिए मेरी सेकंड यूआरएल भी यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब ये यूआरएल के लिए मेरा देखिए कोड टोटली डिफरेंट है। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। हमने डेटा को ऐड करवा दिया, साथ में डेटा को क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डेटा किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं, किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, आगे जाके इसी डेटा को किस तरीके से एडिट करना है, डिलीट करना है, ये भी देखेंगे। और ये शॉर्ट यूआरएल किस तरीके से रीडायरेक्ट होगी, वो चीजें भी हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आज के वीडियो के सारे कोड आपको उस चैनल के अंदर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।